खान साहब, एक सवाल ये है कि आपको गिरफ्तार करने की बात हो रही है, आपको गिरफ्तार करने की बात हो रही है। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप जेल से बैठकर तहरीक को चलाएंगे या फिर किसी और को नॉमिनेट करेंगे? इसमें एक चीज बता दिएगा, कराची के लोग अगर परसों आपको जितवा देते हैं तो आप रिजाइन कर देंगे, कराची के लोगों को दोबारा छोड़ देंगे या फिर आप कमिश्नर की नुमाइंदगी करेंगे? ये इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। या ये चोरों के बीच में जो सारा 30 साल से चोरी कर रहे हैं और सारे अपनी चोरी को लीगलाइज कर रहे हैं, एनआरओ नहीं ले रहे, ये कानून बदल रहे हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम। अब पाकिस्तान में बड़ा चोर पकड़ा ही नहीं जा सकता। मैं चोरी करके पाकिस्तान से पैसा बाहर भिजवा दूं, कोई मुझे पकड़ ही नहीं सकता। जिन्होंने कानून ऐसे बनाया, या इनके नीचे मुल्क तबाह होगा या हकीकी आजादी होगी, ये वो हो रहा है। आप गिरफ्तार होगा तो कैसे चलाएंगे सिस्टम? आप माशाल्लाह इस वक्त रूट पर है, एक बात है जो नजर आ रहा है, बाकी तो इलेक्शन में पता चलेगा। 16 वाले में भी लगेगा कराची के 17 जुलाई में पता चल गया था पंजाब में इलेक्शन। मेरा सवाल ये है कि दूसरा बड़ा पाकिस्तान का दूसरा बड़ा, लेकिन महसूस ये किया गया है, बल्कि अगर हकायक का जायजा लेंगे कि आपकी तवज्जो इस तरफ बहुत कम होती है। आप तकरीर में तो सरकारी माफिया पता नहीं क्या क्या जिक्र करते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त अभी जो सिंध के ऊपर इस वक्त भी चल रहा है, अभी टला नहीं है। आधा सिंध अभी भी डूबा हुआ है। खान साहब, अगर आप आ जाते, लोगों की मदद के लिए अमली तौर पर मैदान में होते, खैरपुरनाथन शाह में कैंप लगा के बैठ जाते 3-4 दिन, तो खुदा की कसम लोगों की बड़ी मदद होती। तो ये सिंध आपकी तरजीहात में क्यों नहीं है? सिंध के लिए हमने पैसे भी इकट्ठे किए, हमने अपनी सारी टीमों का हुआ वहाँ जाके पूरी मदद करें रिलीफ एफर्ट्स में, और पैसे भी इकट्ठे नहीं है लोगों की मदद के लिए। जो बयानात आ रहे हैं, कमिश्नर उसमें ये बयान आया है कि खान साहब निकले 9 मार्च में तो अपनी जान अल्लाह की अमान पे देके निकले, मुश्तइल हुजूम आगे बढ़ेगा तो उसको काबू करेंगे, रोकेंगे। तो सूरत हाल का खदशा है कि खूनरेजी की तरफ जाएगी। तो खुदा न खास्ते इस तरह की सूरत हाल होती है, मासूम लोगों की जान अगर चली जाती है, इस नहज पे हालात पहुंचते तो जिम्मेदार कौन हो? जिम्मेदार वो इसके जिम्मेदार वो होंगे जो कि पुरअमन एहतजाज को रोकने की कोशिश करें। और आपको पता होना चाहिए 3 दफा मार्चेज हुए हमारे खिलाफ, 3 दफा लोगों ने हमारे खिलाफ, 2 दफा फजल रहमान, 1 दफा काम पे टांगने वाली बिलावल ने मार्चेज की। एक आदमी को ना हमने रोका, ना FIR, ना कोई कंटेनर रखा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। तो ये क्यों ये इतना ज्यादा शोर मचा रहा है? क्योंकि उसको डर लगा हुआ है, जिसको खौफ आया हुआ है कि इनकी मार्चेस इसलिए फेल होती थी। पब्लिक समझती है कि 30 साल से चोरी कर रहे हैं, हमारी लॉन्ग मार्च के साथ पब्लिक एक मिनट जोर से बोलो ना, तुम बोलो। अच्छा खान साहब, लोग हैं वो ये कहते हैं क्या खान साहब इस्लामाबाद से आके उन इलाकों के मसाइल हल करेंगे? वो नारा दिखाई देते हैं। देखिए, उन्हें कहें कि अगर उन्होंने बाकियों ने मसाइल हल कर दिए ना उनके 70 साल में, तो वो सामने है। इन इलाकों के जो हालात हैं, ये कोई मसाइल कोई नहीं हल करता। या मसाइल तब हल होंगे जब इस मुल्क के अंदर ये चोरों का डाकू राज खत्म होगा। सारा पैसा तो सिंध का चोरी हो गया, तो भाई अब बाहर चला जाता है। अच्छा मैं आपको बताऊँ, सिंध जो है, मैं यहाँ कब से सिंध जाता हूँ, लेकिन 26 साल तो मैं टूर करता रहा हूँ सिंध। सारा पाकिस्तान आगे चला गया सिवाय सिंध के। सिंध को जो लूट मार की गई है, सिंध तो सारे दुनिया आगे जा रही है, सिंध पीछे जा रहा है। अच्छा खान साहब, मेरा एक सवाल है खान साहब, सिंध टीवी से मेरा सवाल है खान साहब। चले अच्छा, चले भाई।